आंदोलन के बहाने विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। अगर आपको लेना ही था और लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं लिए? एक और अभी भी जब लिए हैं, आप क्या कहते हैं? कानून तो सही है, एक्ट्स ठीक हैं, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया। तो ये मेरा दुर्दैव है और मेरे तपस्या में कुछ कमी है, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मौका मिले तो वो कानून फिर आएंगे, फिर से लाने की कोशिश भी वो करेंगे। और वहीं सीपीएम नेता बृंदा करात ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को एमएसपी पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। ये तो किसानों की भारी जीत है कि सरकार ने मजबूरी में ये करना पड़ा है, लेकिन जैसे किसानों ने कहा कि एमएसपी के संबंध में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है इसके संबंध में, वो भी बिल लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मुख्य मुद्दा है। और अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए लगातार विपक्ष तो हमलावर होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब जब उम्मीद जगी थी तो क्या लगता है आपको कि सरकार और भी बड़े फैसले ले सकती है इनकी मांगों के मद्देनजर? सुनने को तैयार है। और जब 19 नवंबर को पीएम मोदी ने जब ये घोषणा की थी कि 3 कानून वापस लिए जाएंगे, तो इसके साथ ही इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अन्य मांगों को भी सुना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि किस प्लेटफॉर्म पर जो आंदोलन कर रहे जो किसान हैं वो आते हैं, कैसे सरकार की ओर वो अपनी बात करते हैं। तो ये देखना होगा कि जब 29 नवंबर से जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उसके बाद जब तीनों कानून वापस जब लेने का बिल जब संसद में पेश होगा, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या घोषणा की जाती है और उसके बाद ही किसान अपनी जो आगे की रणनीति है वो खुलासा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से वेट एंड वॉच की यहाँ पर रणनीति पर काम हो रहा है और सरकार के अनाउंसमेंट का किसानों को इंतजार है कि जिस संसद में जब ये 3 कानून वापस होते हैं उसके बाद क्या बोलेगी सरकार। जी बिल्कुल। प्रियंका, क्या किसान संगठनों की तरफ से कोई बैठक रखी गई है? जी बिल्कुल, 27 तारीख को यानी कि कल किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से बैठक रखी गई है। अहम वो बैठक मानी जा रही है क्योंकि आगे की रणनीति उससे तय होगी। 1 साल के पूरे अपने आंदोलन को भी वो देखेंगे और 29 तारीख को दिल्ली चलो यानी दिल्ली कूच का भी प्लान जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है। उसी के मद्देनजर तमाम बॉर्डर्स में फिलहाल आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को बीफअप किया गया है, बढ़ाया गया है। जी रितिका। बिल्कुल, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के दिखा रहे हैं, किस तरीके से किसान अभी भी डटे हुए हैं। 26 नवंबर यानी कि ये वही तारीख है जब इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 साल पूरा हो चुका है और इस दिन को एक जश्न के तौर पर ये किसान मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कह रहा है कि भले ही कानून वापसी का ऐलान कर दिया गया हो पीएम मोदी की तरफ से, लेकिन अभी भी 6 मांगे हैं हमारी जिस पर हम डटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन नजदीक आ रहा है, वार पलटवार का दौर भी तेज हो चुका है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर एजेंट होने के आरोप लगे हैं। ओवैसी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया है। समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। आरोप और वार पलटवार के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ओवैसी को बीजेपी का मददगार बता दिया है। तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर ओवैसी ने भी कह दिया है कि पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं,
हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ के कुछ आदमी हैं जो जाके बीजेपी की मदद करते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है। आप उनको 60 बोला। अरे वो खाली जा रहा है, क्या लेने जा रहा है उनसे वहाँ से। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। तो ओवैसी को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के एजेंट बताते हुए ओवैसी को नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मददगार हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक साथ मिलकर ये तय कर ले कि मैं किसे मदद पहुंचा रहा हूं, किस पार्टी का एजेंट हूं। लेकिन राकेश टिकैत भी इस पूरे राजनीतिक बयानबाजी में कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ